नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की जो मॉर्निंग क्लास अपनी यहाँ पे फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित चल रही है, उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनको अपने यहाँ पे सॉल्यूशन करने हैं और लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं पेपरों से रिपीट होते रहते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें, फिर अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास अपन रखेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे। तो 25 से 30 मिनट के अंदर अपन 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें, फिर अपन यहाँ पे चालू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे कूट से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा जरूर छोटा करना पड़ेगा तभी आपको दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे एडजस्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस को यहाँ पे स्लाइड के लिए नहीं आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर लेना है। पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही है वो अपने यहाँ पे बताना है अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में। तो यहाँ पे राज्यपाल को अनुसूचित के प्रशासन को संबंधित राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इस प्रकार अपने को यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इनको यहाँ पे देख के सही आंसर का कूट करना है प्रश्न नंबर 1 के अंदर। और जो सही कूट रहेगा फिर वो ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 के अंदर वो रहेगा 1, 3 और 4 सही है, यानी 1, 3 और यहाँ पे 4 सही रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों। यहाँ पे बड़े क्वेश्चन को अपन छोटी स्लाइड के अंदर ही रखेंगे दोस्तों, आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा यहाँ पे राजस्थान, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी, और क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 लाख रुपए यहाँ पे इसकी राशि को कर दिया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों, 3 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 1935 के अधिनियम से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही के बारे में बताना है अपने को। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर अपने को यहाँ पे कूट का ऑप्शन का मिलान करना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 के अंदर बताना है 1935 के अधिनियम से संबंधित, और सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है कूट नंबर यहाँ पे 3 सही रहेगा, मतलब यहाँ पे 1, 3 और 4 सही रहेंगे। यहाँ पे 1, 3 और 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 के अंदर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 में क्या रहता है कि ये अधिनियम ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। सही है। भारत में केंद्र सरकार संविधान वही जो संशोधन के साथ 19 के अधिनियम के तहत था, ये भी सही है। 1919 के अधिनियम यथा उपबंध केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अपरिवर्तित है। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही रहेंगे 1935 के अधिनियम से संबंधित। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर भी करते रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित, वो एक अनुच्छेद 156 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आर्हता है, वो यहाँ पे नहीं रहेगी, वो ध्यान रखना है अपने को। जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 156 से संबंधित नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान का फूल डोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? फूल डोल महोत्सव है कौन से संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है राम स्नेही संप्रदाय, साफरा भीलवाड़ा संबंधित है राम स्नेही संप्रदाय, जिसमें यहाँ पे फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखें दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ मैं, सीधा डायरेक्ट अपन यहाँ पे ऑप्शंस पर डिसाइड करेंगे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे अर्जित रुचि हेतु स्ववृत्ति की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। किसे है वो अर्जित रुचि? रुचि 2 प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर रुचि है वो जन्मजात और अर्जित, तो इसमें से जो अर्जित ही होती है रुचि ज़्यादातर, तो स्ववृत्ति की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रवृत्तियाँ इसके अंदर यहाँ पे नहीं रखी जाती है।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक पर्वतपाद के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहाँ अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती है। सरिताएं मतलब अनेक नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कंकड़ पत्थर से युक्त है, उसमें अनेक नदियां हैं वो लुप्त हो जाती है, वो क्या कहलाता है? भाबर, तराई, भांगर या कादर। प्रश्न नंबर 7 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का वो यहाँ पे भाबर रहेगा दोस्तों, जिसके अंदर है नदियां है पर्वतों से ढाल में आते ही नीचे क्या हो जाती है दोस्तों, ये पर्वतें होते हैं, पर्वतों में जो कंकड़ पत्थर नीचे जमे होते हैं उनके अंदर नदियाँ उतरते समय विलुप्त यहाँ पे हो जाती है। सॉरी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, कूट का अपने को यहाँ पे मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी दिखाई में आपको जरूर दिक्कत आएगी, दिखने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करना है। सूची 1 और सूची 2 को अपने को मिलाना है और फिर अपने को यहाँ पे सही कूट का आंसर देना है। प्रश्न नंबर 8 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सही आंसर का उत्तर है वो सही, यहाँ पे 8 का आंसर का वो अपने को यहाँ पे देना है प्रश्न नंबर 8 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी पहले के अंदर है वो 2 रहेगा, किसी विशेष झुकाव की डिग्री है वो अभिरुचि है रहेगी। साथ ही में ध्यान देने है तो अभिप्रेरक शक्ति है वो रुचि रहेगी। निश्चित प्रकार से व्यवहार करने पे वो यहाँ पे क्या रहेगा, अभिवर्ती रहेगी। और यहाँ पे किसी क्रिया का एक तरीके से दोहन होता है तो वो यहाँ पे आदत हो जाएगी, तो ये पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों, मार्च 2021 को भारत में कुल दीर्घकालीन बकाया विदेशी ऋणों में सबसे बड़ा घटक निम्न में से कौन सा है? 2021 की बात है दोस्तों, यहाँ पे बकाया जो ऋण है उनमें सबसे बड़ा घटक कौन सा है प्रश्न नंबर 9 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यापारिक उधार। व्यापारिक उधार रहते हैं, कॉमर्शियल जो ब्रोविंग होती है यहाँ पे वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी दोस्तों यहाँ पे कूट से संबंधित है, अपने को यहाँ पे कूट से संबंधित बताना है। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो भाग 4 के अंदर है मौलिक कर्तव्य, सॉरी भाग 4A के अंदर है मौलिक कर्तव्य, उनसे संबंधित अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं और उनमें से कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 10 के अंदर बताना है मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न नंबर 10, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है ABDE, यानी ABD और E, यहाँ पे C नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है वो यहाँ पे भारतीय नागरिकों का कर्तव्य यहाँ पे नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें दोस्तों, हर्षित सामाजिक बहिर्मुखी व स्नेहशील होता है वो सेल्डन के अनुसार किस वर्ग के अंतर्गत आता है? दोस्तों यहाँ पे सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक होता है जो मोटा व्यक्ति होता है, उसके अंदर वो सामाजिक प्रिय होता है, बहिर्मुखी होता है और स्नेहशील होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका में शामिल क्या है वो अपने यहाँ पे बताया। भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसके अंदर यहाँ पे क्या शामिल है प्रश्न नंबर 12 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों भारतीय विधायिका के अंदर है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल और राज्य परिषद। गवर्नर जनरल और राज्य परिषद को 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। उसके यहाँ पे विषय भी है, वो कितने विषय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, निम्न कथनों पर गौर कीजिए और अपने को यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात, आयात और घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना। यह बंदरगाह नौवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम। सागरमाला का मतलब है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं समुद्रों के अंदर जो रास्ते से निर्माण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे 1 और 2, A और B यानी दोनों सही है, क्योंकि सागरमाला यहाँ पे समुद्रों के अंदर निर्माण से में उसमें कम लागत आएगी और जो बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित भी रहेगा, दोनों सही है, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर
14 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूनावासाही नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? नेमिनाथ मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। उसके यहाँ पे शिल्पी कौन थे? ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जैन मंदिर होते हैं ये। प्रश्न नंबर 14 के अंदर बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा शोभमन देव है, वो ध्यान रखना। लूनावासी नेमिनाथ मंदिर है, उसके शिल्पी रहेंगे शोभन देव। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 भी अपने को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों, वर्ल्ड सोशल फोरम के निम्नलिखित संबंध में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन पूछा गया है, वर्ल्ड सोशल फोरम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसके बारे में। वर्ल्ड सोशल फोरम यूनेस्को का अंग है। सोशल फोरम नव उदारवादी है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में हुई। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 मुंबई में हुई। कौन सा यहाँ पे सही रहने वाला है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 के अंदर बता रहा है, और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कूट नंबर ध्यान रखना है, इसका कूट नंबर यहाँ पे 3rd सही आंसर रहेगा। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बोर्ड के अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पे कूट 3rd सही रहेगा, यानी 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 यहाँ पे सही रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे यूनेस्को का अंग नहीं है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 भी अपने को यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, दिखने में जरूर दिक्कत आएगी, लेकिन क्वेश्चंस को भी अपने को यहाँ पे कंप्लीट करना है। राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी की बात कर रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, और अपने को यहाँ पे सही कूट का यहाँ पे प्रयोग करना है। आरपीएससी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, आरपीएससी से संबंधित। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक उसमें जो भी पहले वो अपने पद पर धारण करता है उसकी योग्यता को बताना है अपने को। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 के अंदर बताना है आरपीएससी से संबंधित, और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16 के अंदर 1 और 2 दोनों सही है, ध्यान रखना है, दोनों यहाँ पे सही रहेंगे दोस्तों आरपीएससी से संबंधित। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 भी थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? प्रतिभाशाली की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसकी विशेषता कौन सी रहेगी? अभिसारी चिंतन, 130 से ज़्यादा IQ, उच्च स्मरण शक्ति। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 के अंदर बताना है, और जो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 17 के अंदर वो ध्यान रखना, कूट नंबर यहाँ पे 3rd सही रहेगा, यानी A, B और C है, वो यहाँ पे तीनों ही प्रतिभाशाली है, उसी बालक की यहाँ पे विशेषता रहेगी। इसमें अभिसारी चिंतन रहेगा, 130 से ज़्यादा IQ रहेगा, और उच्च स्मरण शक्ति यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू तथा कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? चैत्र अमावस्या की बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष की चैत्र अमावस्या की। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 इंपॉर्टेंट, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 का पाबूजी का मेला है, वो चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष कोलूमंड फलोदी जोधपुर से संबंधित यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे, श्री राम फर्टिलाइजर्स उद्योग अवस्थित कहाँ है? श्री राम फर्टिलाइजर्स उद्योग है वो कहाँ स्थित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्त शाम को यहाँ पे 8 बजे अपने यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित MCQ जो रहती है उसको जरूर ले, आप निश्चित तौर से 10 दिन के अंदर भी बहुत बेहतर कर पाएंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों श्री राम फर्टिलाइजर्स कहाँ स्थित रहेगा? कोटा के अंदर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20, चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? कौन सी स्कूल से संबंधित रहेगा? साहिब राम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा साहिब राम रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना, ढूंढाड़ चित्रशैली से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या कितनी होती है? राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें जो प्रश्न है वो कितने प्रकार के होते हैं? 21 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न, जिस प्रकार अपन तारांकित, शून्यकाल, पूरक प्रश्न, ये यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 3 प्रकार के रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 22,
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी यहाँ पे गए थे? और इससे संबंधित अगर आपको करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखना है, और आपको लगभग यहाँ पे आज या कल शाम तक PDF भी मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर ले। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर रहेगा राजस्थान से है वो यहाँ पे कॉमनवेल्थ के अंदर जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था उसके अंदर कितने खिलाड़ी गए थे? तो वहाँ पे 4 खिलाड़ी गए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट इसको भी करना है। यहाँ पे कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के निम्नलिखित स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोलबर्ग द्वारा को नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, उसमें यहाँ पे आपको आरोही क्रम में इनको सेट करना है। पूर्व नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर और यहाँ पे परंपरागत नैतिक स्तर। प्रश्न नंबर 23 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इसका कूट रहेगा वो 1, 3, 2 यानी पूर्व नैतिक स्तर, फिर रहेगा इसके अंदर परंपरागत नैतिक स्तर और फिर लास्ट में आएगा वो आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे पूछी गई है पहले ही। शिक्षा मनोविज्ञान वो मनोविज्ञान की शाखा है जो इसमें शिक्षण व सीखने से संबंधित रहेगी। प्रश्न नंबर 24 के अंदर बताना है। और ये परिभाषा यहाँ पे स्किनर मॉडल से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 रहेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजय राज यानी अजय देव के विषय में सही नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। 3 सही है, एक यहाँ पे कौन सा सही नहीं है वो बताना है। अजय राज के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 25 के अंदर वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे थर्ड रहेगा। दिल्ली को अपने अधिकार लेने वाला पहला चौहान शासक वो अजय राज यहाँ पे नहीं था। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 25 के अंदर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा। राजस्थान के मुख्य सचिवों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालक्रम कौन सा है? जो राजस्थान के मुख्य सचिव वर्तमान में उषा शर्मा है, तो उनका यहाँ पे कार्यकाल कौन सा यहाँ पे सही कार्यकाल के अनुसार कौन सा यहाँ पे क्रम सही रहेगा? 26 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है DC सामंत, फिर कुशल सिंह जो पहली महिला थी, फिर उसके बाद में T श्रीनिवासन और यहाँ पे सलाउद्दीन अहमद। ये इसका सही क्रम रहने का 26 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे एक तरफ मुख्यमंत्री, उनसे संबंधित कार्यकाल वाले राज्यपाल अपने को यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है 27 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे हरिदेव जोशी के समय है वो संपूर्णानंद यहाँ पे राज्यपाल नहीं थे। ये इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा प्रश्न नंबर 27 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा छोटा जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, इसको भी बहुत ज़्यादा ही छोटा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देते तो आप दोबारा वीडियो को देखकर आसानी से रोककर उसको पढ़कर फिर आंसर देना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? चुनाव के संबंध की बातें कर रहे हैं और फिर अपने को यहाँ पे कोर्ट में आंसर बताना है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 की बात कर रहे हैं और जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे वो कूट यहाँ पे 28 के अंदर ध्यान रखना है 4 नंबर रहेगा। यानी इसके अंदर 2, 3 और 4 सही है, यानी 2, 3 और इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। आप इसको यहाँ पे दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद में आसानी से रोक के पढ़ के फिर अपने को यहाँ पे दोबारा से इसको दिमाग में सेट करना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का विकास किया है। द्विकारक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 2 फैक्टर थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे बुद्धि का एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक सिद्धांत दिए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पेरमैन के द्वारा है वो बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत भी इसके द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों।
बेराट में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया था? बेराट के अंदर जो सभ्यता है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? 1936-37 में किया गया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31। 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? जो राजस्थान की पहली इमारत भी रहेगी जिस पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 और जो सही आंसर रहेगा ये अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित रहेगा, जो पहली यहाँ पे संस्कृत पाठशाला थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित से किस कृषक आंदोलन में हुई? नानक जी भील है उसकी यहाँ पे कौन से कृषक आंदोलन में हुई थी वो अपने यहाँ पे बताना है 32 के अंदर, जो 1922 से संबंधित रहेगा। ये आंदोलन किसान आंदोलन 1922 से संबंधित था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 और सही आंसर रहेगा बूंदी किसान आंदोलन में नानक जी भील यहाँ पे झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों इसको भी। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा। सूची 1 और 2 को यहाँ पे अपने को मिलाना है और फिर बताना है। बहुजन समाजवादी पार्टी है उसका यहाँ पे चिन्ह कौन सा है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कौन सा है? तेलंगाना राष्ट्र समिति का कौन सा है? इंडियन नेशनल लोक दल है उसका कौन सा है? ये अपने को यहाँ पे चिन्ह से संबंधित बताने हैं, इनके सिग्नल से संबंधित। प्रश्न नंबर 33 के अंदर और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। यानी फर्स्ट के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी है इसका यहाँ पे हाथी रहेगा। साथ ही में समाजवादी कांग्रेस पार्टी है इसका यहाँ पे कौन सा रहेगा? गड़ी रहेगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति है इसका यहाँ पे कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे कार रहेगी। और लास्ट में इंडियन नेशनल लोक दल है इसका यहाँ पे चश्मा रहेगा। तो ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 सिया कक्षा 8 के अंदर 8 में अर्जित ज्ञान का उपयोग कक्षा 9 की विषय वस्तु को बोध करने के लिए करती है। तो ये उदाहरण किसका है? जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है लेकिन किस प्रकार घुमा के पूछा गया है कि सिया है वो 8वीं कक्षा की ज्ञान का अर्जित उपयोग वो 9th क्लास की विषय वस्तु को बोध करने में करती है। तो ये उदाहरण किसका रहेगा? 34 के अंदर बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अनुलंब त्राण है, वर्टिकल ट्रांसफर। यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसफर आएगा यानी अनुलंब स्थानांतरण रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। मंडोर शासक के जो शासक है उसके विचार करना और उनका अपने को सही कालक्रम बताना है। नागभट्ट फर्स्ट, रजीला, बाहुका या टाटा? 35 में बताना है। और सही आंसर निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे उसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यानी 2 1 फिर 1 आएगा और लास्ट थर्ड नंबर पे 4 और लास्ट में 3 नंबर यहाँ पे आएगा। उनके कालक्रम के अनुसार अपने को बता। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 आरा मतलब यहाँ पे नीमच जो षड्यंत्र कांड है निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी सम्मिलित थे? नीमच की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें कौन से क्रांतिकारी यहाँ पे सम्मिलित थे? 36 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 1 3 और 4। 1 3 और 4 रहेगा यहाँ पे यानी मोतीचंद, तीसरे नंबर पे माणकचंद और यहाँ पे जयचंद। तीनों के तीनों ही यहाँ पे इससे संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 प्रतिवर्त्यार्थता की धारणा देखी जा सकती है, वो किस में देखी जा सकती है वो अपने यहाँ पे बताना है। जीएन पियाजे से संबंधित पूछा गया दोस्तों यहाँ पे प्रतिवर्त्यता की धारणा देखी जा सकती है 37 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें यहाँ पे ध्यान रखना है प्रतिवर्त्यता की धारणा देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों आज की क्लास लेने का उद्देश्य क्या है अपना, तो वो अपना यहाँ पे सीधा रिवीजन के तौर पर अपन कर रहे हैं। अपना उद्देश्य यहाँ पे ज़्यादा आपको सिखाने से नहीं रहेगा क्योंकि अब सीखने का टाइम नहीं है, अब तो रिवीजन का टाइम है। तो आप कितना सीखें वो आंसर देंगे, जो आप नहीं पढ़े हैं वो आंसर आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पे रिवीजन का अपना पर्पज़ रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित प्रश्न नंबर 38 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे वो रहने वाला है एडवर्ड फ्रीमैन। ये इससे संबंधित नहीं रहेगा, शायद में वो डेनियल गोल्डमैन, पीटर सोलवे और जॉन मेयर तीनों के तीनों संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित रहेंगे।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की दशे के वृद्धि दर अधिकतम रही? सबसे ज़्यादा कौन सी रही वो अपने यहाँ पे बताना, कौन सी जनगणना के अंदर, 39 के अंदर बताना कौन सी जनगणना वर्ष में सबसे ज़्यादा रही। तो सही आंसर रहेगा 1981, 1981 का जो दशक था उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा, सृजनात्मकता की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा यहाँ पे क्रम सही रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना प्रश्न नंबर 40 के अंदर। तो तैयारी यानी प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन, फिर आएगा इल्यूमिनेशन और फिर लास्ट में रिवीजन। सृजनात्मकता की बात में प्रश्न नंबर 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। यानी सबसे पहले तैयारी रहेगी, फिर यहाँ पे इंक्यूबेशन, फिर सहजबोध आएगा, लास्ट में पुनरावृत्ति आएगी, रिवीजन आएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देगा दोस्तों, वुरस्टेड स्पिनिंग मिल अवस्थित है दोस्तों यहाँ पे, सूती वस्त्र मिल्स है, वुरस्टेड स्पिनिंग मिल अवस्थित है, वो कहाँ स्थित है वो अपने यहाँ पे बताना है। वुरस्टेड स्पिनिंग मिल प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है लाड़नू। प्रश्न नंबर 41 में कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो लाड़नू यहाँ पे सही रहेगा, नागौर से संबंधित रहेगा वुरस्टेड यहाँ पे स्पिनिंग मिल। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देगा दोस्तों, रोस्टा शाही दबा परीक्षण के अंतर्गत कौन सा कथन गलत है? गलत अपने को बताना है। रोस्टा शाही दबा परीक्षण जो 1921 में दिया गया था हरमन रोस्टा के द्वारा, इसमें 10 शाही डब्बे अनुक्रिया चेतन मंच से प्रक्षेपित है, सभी कार्ड पर काले व सफ़ेद शाही डब्बे हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 के अंदर बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो सभी जो कार्ड है उन पर काले और सफ़ेद डब्बे नहीं है, बल्कि 5 कार्ड पर वाइट एंड ब्लैक है और 5 कार्ड है उसमें से यहाँ पे अनेक रंग वाली मल्टीपल पर कलर वाले रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, भारत का पहला पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया? पवन ऊर्जा सौर हाइब्रिड यानी सूर्य और वायु, ध्यान रखना, सूर्य और प्लस वायु दोनों से हवा मिक्स जो लाइट बनती है, बिजली बनती है, उसके बारे में पूछा गया है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 और सही आंसर रहेगा जैसलमेर के अंदर चालू किया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अभी भी लेटेस्ट भी बन सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा किस नेता के साथ मिलकर की? पंचशील की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किस नेता के साथ मिलकर की थी? 44 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के जो संबंधित नेता रहेगा वो जाऊ एन लाई से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित, ध्यान रखना, अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है वो अपने यहाँ पे बताना है। अनुसूचित जाति SC की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 के अंदर और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 13.48। प्रश्न नंबर 45 और 13.48% यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, सॉरी यहाँ पे ST की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे SC की बात नहीं कर रहे हैं, ST की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे 13.48 यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 थोड़ा सा छोटा जरूर ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन अपने को दिखाई नहीं देंगे नहीं तो। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 46 को अपने को क्या करना है, मिलाना है और सही उत्तर का अपने को कूट का चयन करना है। यहाँ पे सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, भारत में निवास का अधिकार कौन से में, शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, महिलाओं और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम है वो किस कौन से अधिकार में, ये अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 46 में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 में बताना है दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा रहेगा सूचना का अधिकार है, वो तो यहाँ पे 4 नंबर में आएगा, वो ध्यान रखना 4 नंबर में आएगा, यानी अनुच्छेद 19(1) के अंदर आएगा। साथ ही में भारत में निवास का अधिकार वो 5 नंबर रहेगा, तो वो 5 नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ये रहेगा अनुच्छेद 1 और 19(5) ये हो सकता है। साथ ही के अंदर देखें दोस्तों शिक्षा का अधिकार है वो यहाँ पे अनुच्छेद 21(1) के अंदर जोड़ा गया है,
और जो महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन है वो प्रश्न यहाँ पे थर्ड रहेगा 39 से संबंधित। तो ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, जाखम एक सहायक नदी है। जाखम किसकी सहायक नदी है वो अपने यहाँ पे बताना। तो दोस्तों यहाँ पे माई सोम जाखम आप अनुमान लगा सकते हैं, तो माई की सहायक नदी रहेगी दोस्तों ये। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022-2019 में परिष्कृत के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व की तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। यूएनओ की बात कर रहे हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग तीसरी वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला यहाँ पे कंट्री कौन सी रहेगी 48 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरी जो पॉपुलेशन की हाईएस्ट कंट्री है वो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। आंतरिक दोस्तों दो प्रकार की अभिप्रेरणाएं होती हैं, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक का यहाँ पे कौन सा उदाहरण नहीं है। आकांक्षा स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता, प्रशंसा, संबंध की आवश्यकता। प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, प्रशंसा। प्रशंसा है वो यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। किशोर अवस्था एडोलसेंस की बात करें उसमें सामाजिक विकास की कौन सी विशेषता नहीं है। समूह में अनुरूपता, मित्रों में समलैंगिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक चेतना, मैत्री, वफादारी। प्रश्न नंबर 50 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मित्रों में समलैंगिकता नहीं बल्कि विषम लिंग के अंदर प्रति आकर्षण यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था। दोस्तों महोबा है जिसमें प्रमेरदेव चंदेल को हराया था और यहाँ पे जीतने के बाद है वो पृथ्वीराज थर्ड ने यहाँ पे प्रशासक किसे नियुक्त किया था 51 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है पंजून राय को यहाँ पे इसका प्रशासक नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 51 के अंदर पंजून राय यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52 देखे दोस्तों। नाली नस्ल है, नाली किसकी नस्ल है वो अपने यहाँ पे बताना है। नाली किसकी नस्ल रहेगी। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार क्वेश्चन करवा रहे हैं आज सर, तो आज अपना जो पर्पज रहेगा दोस्तों, वैसे क्लास नहीं लेनी थी आज मेरे को, लेकिन फिर भी मैं लेके आ रहा हूँ और उसका जो पर्पज रहेगा वो सीधा ही आपको बता दूँ। यहाँ पे रिवीजन से संबंधित रहेगा, अपना यहाँ पे याद करवाना नहीं, रिवीजन रहेगा। आपने जो पढ़ा है अभी तक उसके बारे में यहाँ पे रहने वाला है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 52 और सही आंसर रहेगा भेड़ की नस्ल है। नाली, चोखला, मेवाड़ी ये यहाँ पे किससे संबंधित रहेगी, मारवाड़ी, ये भेड़ से संबंधित नस्ल रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, अल नीनो भारत में अपेक्षित मानसून सामान्यतः होता है। अल नीनो अगर भारत में सक्रिय हो जाती है तो मानसून किस प्रकार होगा वो बताना है। दोस्तों दो धाराएं होती है, एक अल नीनो, एक होती है ला नीनो। अल नीनो यहाँ पे गर्म धारा है और ला नीनो यहाँ पे ठंडी धारा है। प्रश्न नंबर 53 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानसून है वो विलंब से आएगा और शिथिलता हो जाएगी, मानसून में देरी रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 54 रहेगा, मांदल्य नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है। दोस्तों यहाँ पे आभूषण है मांदल्य, इस महिलाओं द्वारा कौन से अंग में पहना जाता है वो बताना है। प्रश्न नंबर 54 के अंदर प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 सही आंसर रहेगा दोस्तों गले का आभूषण रहेगा मांदल्य, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों यहाँ पे आभूषण। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान का दौरा है वो कौन से प्रधानमंत्री ने किया है। दोस्तों आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं किस प्रकार पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों इंदिरा गांधी है, उसने यहाँ पे भारत का पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने भी कर लिया है, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हो गया प्रश्न नंबर 56, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। इलोजी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इलोजी जिसे अपन छेड़छाड़ का देवता के नाम से जानते हैं, इलोजी इसे अपन छेड़छाड़ के देवता के नाम से जानते हैं, इसे अपन कुंवारों के देवता के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों बाड़मेर। प्रश्न नंबर 56 में क्या रहेगा, बाड़मेर रहेगा। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो बाड़मेर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 देगा दोस्तों यहाँ पे गगन मैदान के विस्तार वाले जिले हैं। गगन मैदान है, इसके विस्तार वाले जिले यहाँ पे कौन से रहेंगे वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 57 के अंदर। चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर
57। और जो सही आंसर रहेगा घग्गर नदी है उसके जो विस्तार वाले जो रहेंगे वो यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो कब शुरू की गई थी दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ पे 29 नवंबर 2022, ध्यान रखना 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और मुख्यमंत्री दुग्ध योजना भी रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 58। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, स्कूल में बच्चों के दूध प्रदान करने से संबंधित रहेगी दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखो दोस्तों यहाँ पे, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया है। गेस्टाल्ट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 के अंदर। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गेस्टाल्ट, वो यहाँ पे ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 59 के अंदर सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत यहाँ पे रहेगा, गेस्टाल्टवाद से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क की स्थापित किया गया है। दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, बर्ड पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। और पार्कों से संबंधित क्वेश्चन भी याद रखना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 60 और सही आंसर रहेगा तो बर्ड पार्क है वो उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार अपने को सिटी पार्क है जो जयपुर मानसरोवर में स्थापित किया गया है वो भी याद रखना है। कोटा के अंदर है वो कैटल फ्री पार्क रहेगा वो भी याद रखना है। इसी प्रकार अपने को सभी करंट अफेयर से याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61 देखे दोस्तों यहाँ पे, राजस्थानी साहित्य विषयक लेखक एवं उसकी पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है। नहीं है अपने को यहाँ पे बताना। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं रहेगा। दुर्साहडा वीरेंद्र क्षत्रिय, बिट्टू मेया पाबूजीरा चंद, सांदुमाला है और ईसरदास है जो सूरज प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 के अंदर बताना है। तो यहाँ पे ईसरदास रहेगा जो सूरज प्रकाश से संबंधित नहीं रहेगा बल्कि ये करणी दान से संबंधित रहेगा। ध्यान रखना है ये करणी दान से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 62 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार है जिसके अंदर शपथ का प्रावधान है। 60 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नलिखित में सही क्रम क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 62। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 62 के अंदर वो ध्यान रखना है यहाँ पे, संविधान से जो राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 के अंदर उसके अंदर संविधान की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, 3 शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इसकी यहाँ पे शपथ लेता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 63, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद जिसे अपन CMRETAC के बारे में नाम से जानते हैं उसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन करंट से पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 63 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष हैं। ध्यान रखना है अरविंद मायाराम है वो इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस सोशल साइंसेज 2021 कहाँ स्थापित किया गया है। यह भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट अभी भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा 64 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 64 का वो ध्यान रखना है जयपुर। जयपुर के अंदर है वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना यहाँ पे की गई। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी। दोस्तों यहाँ पे 2018 के अंदर जो विधानसभा हुए थे चुनाव, जो 15वीं विधानसभा से संबंधित थे, 15वीं विधानसभा थी दोस्तों यहाँ पे, उसके अंदर है वो कितने नेशनल पार्टी यहाँ पे शामिल हुई थी 65 के अंदर बताना है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 65 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 नेशनल पार्टी, 6 राष्ट्रीय पार्टी, उसके अंदर 2 बड़ी पार्टी राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस थी, बाकी इसके अंदर बीएसपी भी थी। यहाँ पे 6 टोटल पार्टियाँ इसमें पार्टिसिपेट थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66 देखे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी अत्यंत ठंडी पवन आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर जाती है। ठंडी पवन की बात कर रहा है यहाँ पे, प्रश्न घुमाया जरूर है लेकिन ठंडी पवन पहुँच रही है, सीधी सी बात यह है जो भूमध्य सागर से जाती है। चिली, खमसिन, सिरोको या मिस्ट्रल। प्रश्न नंबर 66 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिस्ट्रल, वो ध्यान रखना है। ठंडी पवन जो भूमध्य सागर से होती है कहाँ जाती है, आल्प्स पर्वत यूरोप तक जाती है।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? कौन से आयु वर्ग के लिए है? अनुच्छेद 21A की बात कर रहे हैं, जो 86वां संविधान संशोधन 2002, ध्यान रखना 2002 के अंदर यहाँ पे जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 और जो सही आंसर रहेगा 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको यहाँ पे अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे प्रदान करेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दोस्तों यहाँ पे, किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया है? यानी कौन सा न्याय जो विवाद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान के मूल अंग के रूप में यहाँ पे माना है, यानी मूल अंग मान लिया है, वो कौन सा रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये 68 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जो यहाँ पे 1973 1973 से संबंधित है। और आज तक सबसे बड़ी बेंच भी यहाँ पे इसी के अंदर बैठी थी, वो 13 जजों से संबंधित यहाँ पे बेंच बैठी थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 69 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे शक्तियों का उल्लेख है? मुख्य कार्यकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे रहेगा, उसकी यहाँ पे कौन सी शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ कौन सी धारा में उल्लेखित है? 69 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 84 धारा रहेगी यहाँ पे 84। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखे दोस्तों यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो गलत है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी दोस्तों एक इसके अंदर गलत है वो बताना है अपने को, शिक्षा मनोविज्ञान है उसके बारे में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 70 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या नहीं है? प्रश्न नंबर 73 के अंदर वो ध्यान रखना है शुद्ध विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, बल्कि ये किसका विज्ञान है? ध्यान रखना है ये मनोविज्ञान का ही पार्ट होती है, बल्कि ये शुद्ध विज्ञान नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखा दोस्तों यहाँ पे, जॉन पी.डी. सेको के अनुसार निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारकों में सम्मिलित नहीं है। अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है वो अपने क्या बताना? प्रश्न नंबर 71 में तो जागरूकता, प्रोत्साहन, दंड या संबद्धता। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संबद्धता है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे जॉन पी.डी. के सेको के अनुसार यहाँ पे अभिप्रेरणा मोटिवेशन के फैक्टर हैं उनसे संबंधित नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? क्षेत्र पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, जिला नहीं पूछा गया है, अपने को यहाँ पे क्षेत्र बताना है। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा रहेगा? इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 72। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र होता है दोस्तों। अरावली के पश्चिम में, जो अरावली के पश्चिम में लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम होती है, 50 से भी, और लगभग मरुस्थल में जाते हैं तो वहाँ पे अपने को 20 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे इससे भी कम होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 73 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 थोड़ा जरूर छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, एडजस्ट भी करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 73 देखे दोस्तों यहाँ पे, रोहन आपकी कक्षा का प्रतिभाशाली बालक है, उसकी क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु एक शिक्षक के नाते आप क्या विकल्प अपनाएंगे? वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे साइकोलॉजी का क्वेश्चन है और उपचारात्मक यहाँ पे रहेगा, प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित रहेगा, पिछड़े बालकों से संबंधित रहेगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 73 और जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे अपन यहाँ पे वो यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd रहेगा। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे, यानी संवर्धन कार्यक्रम चला सकते हैं, अलग से प्रोत्साहन योजना भी चला सकते हैं, और लास्ट में अपने को यहाँ पे समान क्षमता वाले बालकों के साथ उसका समूहकरण कर सकते हैं। बल्कि उपचारात्मक कार्यक्रम उसके लिए अपन यहाँ पे रेमेडियल जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन यहाँ नहीं मिलते हैं। जो उष्ण आर्द्र सदाबहार वन है वो कहाँ नहीं मिलते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 75 इंडियन जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उष्ण जो आर्द्र सदाबहार वन है वो यहाँ पे ध्यान रखना पश्चिमी घाट के पवनमुखी ढालों पर। पश्चिमी घाट के पवनमुखी मतलब पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल होते हैं, उस पे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट और आ गया प्रश्न नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, भारत में MSME उपक्रमों के वित्त पोषण, कच्चा माल, श्रम और स्वीकृति आदि के संदर्भ में सहायता करने से संबंधित पोर्टल कौन सा है? MSME की बात कर रहे हैं, मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम संबंधित पोर्टल है MSME। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नीति भी 2019 में आई थी, MSME नीति है वो 2019 से संबंधित रहेगी।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, चैंपियंस पोर्टल। यहाँ पे कौन सा पोर्टल संबंधित रहेगा? चैंपियंस पोर्टल यहाँ पे एमएसएमई नीति से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखें दोस्तों यहाँ पे, 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हुई थी? दोस्तों यहाँ पे जिसे अपन राजस्थान का जतिन दास के नाम से जानते हैं, राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं, ध्यान रखना इसे अपन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बाल मुकुंद बिस्सा, जिसे अपन राजस्थान का जतिन दास के नाम से जानते हैं, उसकी भूख हड़ताल के कारण जोधपुर जेल में यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? महिला साक्षरता प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। ओवरऑल अपने को यहाँ पे बताना है, ग्रामीण साक्षरता अगर देखिए अपन यहाँ पे तो 48.5 से संबंधित रहेगी, 48.5। लेकिन ओवरऑल राजस्थान की महिला साक्षरता दर वो यहाँ पे 52.1 रहेगी दोस्तों, उसमें ग्रामीण साक्षरता दर 48.5 रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? पैर के अंदर है वो पहना नहीं जाने वाला आभूषण, 3 इसके अंदर पैरों में पहने जाते हैं, एक इसमें यहाँ पे पैरों से संबंधित नहीं रहेगा। तो यहाँ पे नौगरी, नूपुर, झांझर, लंगर। तो प्रश्न नंबर 78 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो नौगरी है वो ध्यान रखना है पैरों के अंदर नहीं पहना जाता, बल्कि नूपुर, झांझर और लंगर तीनों के तीनों है यहाँ पे पैरों के अंदर आभूषण रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखे दोस्तों यहाँ पे 1303 में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वो कौन था? मुस्लिम इतिहासकार है वो अलाउद्दीन के साथ गया था 1303 में, जो राणा रतन सिंह से संबंधित रहेगा, प्रथम शाखा भी था चित्तौड़ का। प्रश्न नंबर यहाँ पे 79 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था वो अमीर खुसरो रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखा दोस्तों यहाँ पे औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया था? दोस्तों यहाँ पे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध क्यों किया गया था? क्योंकि राज सिंह ने है वो चारूमती से विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था, उसी के विरोध में है औरंगजेब ने क्या किया था? युद्ध किया था राज सिंह से। वो कब किया था? प्रश्न नंबर 80 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 1679 यानी 1679 के अंदर है वो औरंगजेब और राज सिंह के विरुद्ध है युद्ध किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखा दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में राजस्थान के कौन से राज्यसभा सदस्य संघ मंत्री परिषद, दोबारा से, वर्तमान में राजस्थान के कौन से राज्यसभा सदस्य संघ परिषद मंत्री है? यानी संघ मंत्री जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके अंदर यहाँ पे मंत्री रहेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 81 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों। अब तो अपने को यहाँ पे उस समय क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर, उस समय इसका सही आंसर रहेगा अर्जुन राम मेघवाल। वर्तमान में तो है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी रहेंगे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82 देगा दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 82 देगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 थोड़े से छोटा करना पड़ेगा इसको। एमएसएमई 2019 के अंदर नीति लागू की गई थी, एमएसएमई के लिए नई रजिस्ट्रेशन पोर्टल के संबंध में कथनों पर गौर करना है और यहाँ पे सही कथन अपने को यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों एमएसएमई नीति जो बताया था मैंने, इसका शुभारंभ जुलाई 2021 में किया गया। यह पूर्ण रूप से ऑनलाइन और कागज रहित है, वर्तमान में ऑफलाइन है, यह स्व घोषणा पर आधारित है। प्रश्न नंबर 82 के अंदर बताना है और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे बी एंड डी सही है, ध्यान रखना है बी और डी यहाँ पे सही रहेगा, यानी बी और डी इसका सही आंसर रहेगा। एमएसएमई नीति जो 2019 से संबंधित रहेगी, ये 2021 से संबंधित यहाँ पे नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83 देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे शपथ का जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची से संबंधित रहेगा? प्रश्न नंबर 83 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 83 और सही आंसर रहेगा तीसरी अनुसूची में है वो भारत के यहाँ पे शपथ का प्रावधान है सिर्फ यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, ध्यान रखना 3 अपने को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों यहाँ पे नदी जो कि गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है, कुल मिला के बात है गंगा नदी तंत्र या अफवाह तंत्र है उसका भाग नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। घाघरा, कोसी, गंडक, चिनाब। प्रश्न नंबर 84 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे
84 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चिनाब है वो यहाँ पे किसका, गंगा नदी तंत्र का नहीं रहेगा, बल्कि ये सिंधु नदी तंत्र का भाग रहेगा जो पाकिस्तान में जाती है, ध्यान रखना, सिंधु नदी तंत्र से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट तो आगे प्रश्न नंबर 85 देगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में किस जिला युग में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधित है। यहाँ पे अपने को बताना है, डांग क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये कौन से जिला से संबंधित रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 85 और सही आंसर रहेगा दोस्तों करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और बारां, ध्यान रखना है यहाँ पे डांग क्षेत्र कार्यक्रम रहेगा प्रश्न नंबर 85 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86, डोवर जल डमरू विभाजित करता है, डोवर जल संधि है वो किसको यहाँ पे विभाजित करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। डोवर जल संधि की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, इंग्लैंड तथा फ्रांस को, आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड, जापान, कोरिया और मेक्सिको या क्यूबा, डोवर जल संधि है उसकी बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 86 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस को है वो यहाँ पे डोवर जल संधि है वो यहाँ पे अलग करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 87, राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के लिए अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ है। अग्नि नृत्य की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कतियासर के अंदर किया जाता है जसनाती सिद्धों के द्वारा, प्रश्न नंबर 87। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बीकानेर, बीकानेर के अंदर जो जसनाती संप्रदाय से संबंधित रहेगा अग्नि नृत्य, जिसके अंदर फतेह फतेह का उद्घोष भी किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88 देगा दोस्तों यहाँ पे, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना है। 0 से 6 आयु वर्ग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की वो कितना रहेगा, प्रश्न नंबर यहाँ पे 88। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 888 है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का यहाँ पे लिंगानुपात यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 रहेगा यहाँ पे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। मानवाधिकार के आयोग की बात कर रहे हैं उसमें से कौन सा कथन है वो सही, वो अपने यहाँ पे बताना है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 89 के अंदर बताना है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न नंबर 89 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, ये एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों एक निश्चित कार्यकाल तक होता है, सदस्य और जो इसके अध्यक्ष है वो एक निश्चित कार्यकाल तक ही होते हैं, स्वायत्त निकाय है दोस्तों यहाँ पे, संवैधानिक निकाय नहीं रहेगा ये। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखो दोस्तों यहाँ पे, भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक अधिष्ठापित क्षमता पाई जाती है, यानी हाइब्रिड की बात कर रहे हैं अपन, हाइब्रिड एनर्जी की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में पाई जा सकती है पवन ऊर्जा की संभावना, प्रश्न नंबर यहाँ पे 90। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है पवन ऊर्जा की संभावनाएं, और जो सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं वो राजस्थान के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारत में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कृषि के क्षेत्र में है वो यहाँ पे कौन सा सही है वो अपने यहाँ पे बताना है, और फिर अपने को यहाँ पे सही कूट का आंसर बताना है, प्रश्न नंबर 91 के अंदर बताना है। तो यहाँ पे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स में दिए गए सभी ऋणों पर 2 करोड़ ऋण सीमा तक ब्याज अनुदान 3% रहेगा, ये अनुदान अधिकतम 10 वर्षों के लिए रहेगा। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ये 1 रहेगा, यानी 10 वर्ष तक नहीं है बल्कि ये 5 वर्ष तक यहाँ पे रहता है, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे केवल 1 यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 देगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन निर्मितिवाद के संदर्भ में सही नहीं है। निर्मितिवाद दोस्तों जिस जीन पियाजे से संबंधित अपन जानते हैं, निर्मितिवाद के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, खोज पर आधारित चिंतन का विकास, रटन पद्धति का प्रोत्साहन या नवीन ज्ञान का निर्माण। 92 के अंदर बताना है। तो रटन जो पद्धति है, रट्टा पद्धति है, उसके यहाँ पे प्रोत्साहन ये इससे संबंधित नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 93, महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा मकर रेखा गुजरती है, कौन सा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा जाती है। दोस्तों यहाँ पे एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है अफ्रीका महाद्वीप रहेगा, एकमात्र महाद्वीप। लेकिन यहाँ पे भूमध्य रेखा और यहाँ पे मकर रेखा है, वो कौन से महाद्वीप से यहाँ पे जाती है, प्रश्न नंबर 93 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ध्यान रखना है, एकमात्र यहाँ पे महाद्वीप रहेगा जिससे 2 रेखाएं जाती है और 3 रेखाएं जाती है, वो अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ पे जाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 94, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं। कौन सा मुख्यमंत्री है जो राजस्थान का विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है, वो अपने यहाँ पे बताना।
दोस्तों राजस्थान के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहेंगे? सीपी जोशी रहेंगे, ध्यान रखना सीपी जोशी, जो 15वीं विधानसभा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 94 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा है वो ध्यान रखना है, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे रह चुके हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 95, किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है? सैयद मीरान शाह की दरगाह है वो किस दुर्ग में है वो अपने यहाँ पे बताना है, जिसे अपन घोड़े की मज़ार के नाम से भी जानते हैं। घोड़े की मज़ार भी इसे अपन कह सकते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 95 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ जो अजमेर है उसमें यहाँ पे सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस 2022 UN-FFC यानी COP 27 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। COP 27 है वो कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? यहाँ पे COP 27 इंपॉर्टेंट रहेगा प्रेजेंट टाइम के आपके क्वेश्चंस के लिए भी। जो लेटेस्ट COP 27 हुआ है वो कहाँ हुआ था दोस्तों? प्रश्न नंबर 96 सही आंसर रहेगा मिस्र के अंदर है वो COP 27 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 रहेगा दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? मानवाधिकार की बात कर रहे हैं अपन, उसमें भारत की भागीदारी में कौन सा यहाँ पे सही रहेगा वो बताना है प्रश्न नंबर 97 के अंदर। और दोस्तों ये ऑप्शन आपके बोर्ड के द्वारा 2018 के अंदर यहाँ पे बोनस दिया गया था, यहाँ पे अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 देखें दोस्तों यहाँ पे। हर्ष JEE एडवांस परीक्षा की उत्तीर्ण नहीं कर पाया, वह इसका दोषारोपण अपने प्रश्न पत्र निर्माता पर डाल रहा है। इसके द्वारा अपनाई गई जो समायोजन की युक्ति है वो कौन सी रहेगी? दोस्तों कुल मिला के बात ये पूछी गई है कि जो हर्ष है वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया, लेकिन पेपर सेटर के जो पेपर बनाने वाला है उसके ऊपर दोष दे रहा है, तो कौन सी यहाँ पे युक्ति रहेगी समायोजन की? 98 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों तर्क संगतिकरण। प्रश्न नंबर यहाँ पे 98 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तर्क संगतिकरण यानी जनरलाइजेशन के नाम से जानी जाएगी। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप इस पर लगाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99 देखें दोस्तों। बच बारस का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पे। बच बारस जिसके अंदर है वो गाय के बछड़े की पूजा की जाती है और उस दिन है दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं, ध्यान रखना। बच बारस के अंदर दूध से बनी हुई कोई भी वस्तुओं का सेवन नहीं करते। प्रश्न नंबर 99 और सही आंसर रहेगा बच बारस है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की यहाँ पे द्वादशी बारस से यहाँ पे बच बारस मनाई जाती है। नेक्स्ट और अब लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा है वो कौन से कार्य किए जाते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। विधानसभा का सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना, विधानसभा की बैठक स्थगित करना, विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। प्रश्न नंबर 100 के अंदर बताना है, राज्यपाल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे A, B और D, ध्यान रखना A, B, D। लेकिन विधानसभा की जो बैठक स्थगित करता है वो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष करता है, बल्कि राज्यपाल नहीं करता है। तो चले दोस्तों ये अपन 100 क्वेश्चन यहाँ पे जीके से संबंधित किए हैं। कितना स्कोर आप कर पाए हैं? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। और शाम को अपनी 8 बजे रहेगी वो यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित MCQs रहेगी। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।